ऑल, दिस इज डॉक्टर अनुपमा वर्मा, पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं कोविड डिसीज के बारे में। तो पहले के एपिसोड में हमने ये चेक किया कि आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग क्या चीज़ें हैं। तो ये वो टेस्ट है, वो कैटेगरी है जिसमें हमें ये पता होता है कि आज के तारीख में पेशेंट के शरीर में वायरस है कि नहीं। दूसरी कैटेगरी है कि उसके शरीर में वायरस है, हमने कंफर्म कर लिया उसको कोविड डिसीज है, या उसको कोविड डिसीज आरटीपीसीआर में कंफर्म नहीं है, लेकिन सिम्टम्स और सीटी स्कैन के रिपोर्टिंग में ऐसा है कि उसको कोविड की बीमारी के लक्षण है। तो ऐसे लोगों में कभी कभी कोविड डिसीज आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म या साइटोकाइन स्टॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एंटीबॉडी क्या चीज़ है। जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन चीज़ जाती है, जैसे कि वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई तरह का केमिकल है जो हमारे शरीर को नहीं पसंद, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ कुछ इम्यून रिस्पॉन्स करता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है कि ऐसे वायरस आया और उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बनाई और उससे लड़ने के लिए आया। सिमिलरली कोविड डिसीज में भी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है। तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में 3 टाइप की होती है, IgG, IgM और IgA। IgA जो है वो सरफेस एंटीबॉडी है। कोविड के रेफरेंस में IgG और IgM एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डे 0 को ऐसे समझे कि उस दिन इन्फेक्शन हुआ, शरीर में वायरस घुसा, तो उसके जो सिम्टम्स है वो 3 दिन से 5 दिन तक आते हैं शरीर में। किसी किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। लेकिन एंटीजन टेस्टिंग, RT-PCR, IgM, IgG समझने के लिए हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट का। तो अगर डे 0 पे उसके शरीर में वायरस घुसा और डे 3 और डे 5 के बीच में उसको सिम्टम्स आए, चाहे फीवर है, चाहे कफ है, तो 3 से 5 के दिन के बीच में अगर आपने RT-PCR टेस्टिंग कराया, एंटीजन टेस्टिंग कराया, तो उसका पॉजिटिव आएगा। तो डे 0 डे ऑफ इन्फेक्शन हो गया, डे 3 टू डे 5 के बीच में उसको सिम्टम्स आ गए, और फ्रॉम डे 4 से एक एंटीबॉडी बननी शुरू होती है, वो है IgM। सबसे पहले हमारे शरीर में IgM आती है, डे 4 से शुरू होती है और बढ़ते 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 डे 7 पे पीक करती है, और डे 7 के बाद स्लोली डिक्रीज होती है। और डे 7 जब वो IgM कम होनी शुरू हुई, तो डे 7 से हमारे शरीर में परमानेंट एंटीबॉडी बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमको लॉन्ग लिविंग इम्यूनिटी देती है, वो है IgG, जो हमारे लिए बहुत काम की है, जिसके लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं आज। और IgG शुरू होती है डे 7 से लेकर डे 14 तक बढ़ते जाती है। उसका पीक जो है डे 14 से डे 21 के बीच में पाया जाता है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अभी मुझे इन्फेक्शन हुआ था, नहीं हुआ था, मुझे मालूम पड़ना है। तो मैं बोलती हूँ क्यों करवा रहे हो आप? बस मेरे घर में किसी को था पॉजिटिव, तो भाई किस तारीख को था, उस दिन से आपको आज 2 हफ्ते हो गए क्या? अगर उस घटना से जब उसको पॉजिटिव आया या आपको सिम्टम आए, उस दिन से आपको 14 दिन तो कम से कम रुकना है, अगर आपको एंटीबॉडी शरीर में मालूम करनी है। तो मार्केट में टेस्ट अवेलेबल है, वो 2 टाइप के टेस्ट कॉमनली अवेलेबल है। वो टेस्ट है टोटल एंटीबॉडी और दूसरा है IgG एंटीबॉडी। टोटल एंटीबॉडी इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ एंटीबॉडी, IgG भी और IgM भी, इट इज अ टोटल ऑफ ऑल। और जो IgG है वो सिर्फ IgG डिटेक्ट करता है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी से की जाती है? इसके लिए 2 टेक्नोलॉजी है। एक को हम लोग E-CLIA बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी, दैट इज E-CLIA। दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये टाइप की टेस्टिंग की जाती है, उसको ELISA बोलते हैं। वो टेस्ट भी काफ़ी रिलायबल है और उसमें भी हम ये दोनों टाइप की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि मैं कौन सा टेस्ट करूं। तो मेरा बोलना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको इन्फेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, जैसे कि आप डॉक्टर हो या आपको सिस्टर हो, हेल्थ केयर वर्कर हो, आप कहीं बैंक में काम करते हो, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन आपको शक है कि भाई मैं इतने लोगों को एक्सपोज हुआ हूँ क्योंकि मैं पेशेंट्स देखता हूँ या मैं बैंक के काउंटर पे बैठता हूँ, मेरी ऐसी ड्यूटी है, मैं पुलिस वाला हूँ, तो मैं कॉन्टेक्ट में आया होगा, हो सकता है कि मेरे अंदर वायरस गया होगा, तो मेरे को ये पता करना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना थी ना है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप टोटल एंटीबॉडी करिए। आपके शरीर में अगर कतरा भी एक वायरस भी गया रहेगा तो उसके खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडी आई है। तो टोटल एंटीबॉडी आपको दोनों एंटीबॉडी में बताएगी, IgG भी बताएगी, IgM बताएगी। सो अगर आपको कुछ भी हिस्ट्री ऑफ एपिसोड नहीं है, आपके घर में कोई पॉजिटिव था या किसी के कॉन्टेक्ट में ऐसा आपको शक था या आप हेल्थ केयर वर्कर है, गो फॉर टोटल एंटीबॉडी। ये हो गया पॉइंट 1। नाउ पॉइंट 2, जो लोग मुझे पूछ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा कि मैं सिर्फ IgG क्यों ना करवाऊँ, क्योंकि वैसे भी मुझे पता क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि मेरे अंदर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आ गई कि नहीं।
तो मेरा उनके लिए भी ये बोलना है, जब आपको कोई एपिसोड ही नहीं आया, आपको फीवर ही नहीं आया, तो अगर आपने सिर्फ आईजीजी कराया और आपके शरीर में आईजीजी नहीं है, आईजीएम है, तो आप मिस कर दोगे डायग्नोसिस, मिस कर दोगे ना। क्योंकि अगर आपका एक्सपोजर हुआ है और आपने चौथे दिन से लेकर 7वें दिन में आपका ब्लड दिया, चलो देखता हूँ मैं, हो सकता है 3-4 दिन पहले आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, आप कोई डॉक्टर है या कोई सिस्टर है, किसी को इंजेक्शन लगाया हो और किसी के पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, जो पेशेंट को भी नहीं मालूम कि उसको पॉजिटिव है, मतलब असिम्टोमेटिक पेशेंट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे शक केस में जब आपको नहीं मालूम कि आपका एक्सपोजर कब हुआ है और आपने सिर्फ आईजीजी कराया और एक्चुअली आपके शरीर में आईजीएम है, तो आप मिस कर दोगे। इसके लिए मेरा बोलना है कि जब आपको कुछ भी नहीं मालूम कि आपका कॉन्टैक्ट कब हुआ, क्या हुआ, तो मैं आईजीएम तो मिस नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ आईजीजी में इंटरेस्ट है, ऐसे कन्फ्यूजन में मत जाइए। आपको जब कुछ भी आपकी इम्यूनिटी के बारे में नहीं मालूम है, आप सीधा टोटल एंटीबॉडी कर रहे हैं। अब अगर आपका टोटल एंटीबॉडी नेगेटिव आता है तो उसका क्या मतलब है, और पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मतलब है। अगर आपका टोटल एंटीबॉडी नेगेटिव आता है तो उसके 2 मतलब हैं। पहला, आपके शरीर में वायरस घुसा ही नहीं, आप वायरस के संपर्क में आए ही नहीं, मतलब आपने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया, आप भीड़ भड़के में गए ही नहीं, अगर गए हैं तो आपने मास्क पहना है, आपने हाथ धोए हैं, मतलब आपने जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं उन्होंने आपको कोरोना वायरस से बचाया, ठीक है। तो आपके शरीर में वायरस गया नहीं, तो ये हो गया पहला। दूसरा, आपके शरीर में वायरस गया है लेकिन एंटीबॉडी बनने का टाइम नहीं मिला। हो सकता है 5 दिन पहले, 6 दिन पहले आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, लेकिन आपके बॉडी में इम्यूनिटी बनने के लिए मिनिमम 4 to 7 डेज लगते हैं आईजीएम बनने के लिए, और 7वें दिन से 14 दिन लगते हैं आईजीजी बनने के लिए। तो दोनों एंटीबॉडी बनने को टाइम चाहिए, आपकी इम्यूनिटी को टाइम मिलना चाहिए। तो वायरस तो शरीर में आया लेकिन एंटीबॉडी बनने, रिस्पॉन्स आने को टाइम है। सो इफ यू डोंट हैव एनी एंटीबॉडी पॉजिटिव, इफ यू डू टोटल एंटीबॉडी टेस्ट और अगर वो नेगेटिव आता है, मतलब उसका 2 है। पहला मतलब है कि वायरस आपके शरीर में आया नहीं, आपका संपर्क में आप आए नहीं। दूसरा, संपर्क में आए लेकिन आपके शरीर में अभी एंटीबॉडी बनने को टाइम है। अगर आपको डॉक्टर है, आपको लगता है नहीं मैं तो कॉन्टेक्ट में आया ही होऊंगा, तो मेरा सजेशन उनको ये, वेट फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद फिर से करवा लीजिए। 2 हफ्ते के बाद टोटल एंटीबॉडी आपकी पॉजिटिव आती है, मतलब ये है कि आपके शरीर में इम्यूनिटी आ गई। तो आप 2 बार अगर करेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि पहले बार नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं आईजीएम तो मिस नहीं कर रहा, तो आप दूसरे बार करवा लीजिए। ये मेरा बोलना है टोटल एंटीबॉडी के बारे में। और अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो आपको ये पता करना है कि क्या है वैल्यू। सो मोर देन 1 इज कॉल्ड पॉजिटिव, कट ऑफ 1 है, 1 के ऊपर है तो इट इज पॉजिटिव, 1 से कम है तो इट इज नेगेटिव। अब बहुत लोगों का ऐसा बोलना है कि फिर मैं आईजीजी ही क्यों ना कराऊं। मेरा ये बोलना है आप आईजीजी नहीं करवाइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके शरीर में वायरस कब आया कि नहीं आया। सो माय फाइनल सजेशन इज गो फॉर टोटल एंटीबॉडी फर्स्ट। अगर नेगेटिव है तो उसका वो मतलब है, पॉजिटिव है और आपको लगता है कि भाई पॉजिटिव है कि आईजीजी है कि आईजीएम है, तो वो आप सेकेंड टेस्ट करवा सकते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर मुझे पूछते हैं कि अगर मैंने टेस्टिंग किया और मेरा एंटीबॉडी पॉजिटिव है, टोटल एंटीबॉडी, सपोज मेरा टोटल एंटीबॉडी 10 है, तो ऐसा तो नहीं ये मुझे आईजीएम है। तो 99% इट इज़ नॉट आईजीएम, क्योंकि आईजीएम आपके शरीर में प्रेजेंट सिर्फ मैक्सिमम 5 to 6 या मैक्सिमम 7 डेज रहता है। सो फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेज, फॉर डूइंग पॉपुलेशन सर्वे, फॉर डूइंग कम्युनिटी सर्वेलेंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का करने के लिए गो फॉर टोटल एंटीबॉडी। और अगर आपको लगता है कि फिर से तो मैं नहीं आया हूँ, तो आई विल एडवाइज यू कैन रिपीट इट आफ्टर 2 वीक्स। आज आपने एंटीबॉडी कराई और फिर 4 दिन बाद फिर से करवा रहे हैं, फिर 4 दिन बाद करें, आपकी इम्यूनिटी को, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को काम करने का मौका दीजिए। एक बार आपने किया, आपकी वैल्यू 3 है, आपने फिर से किया, आपकी वैल्यू 10 आ गई। 2 हफ्ते के डिफरेंस के बाद, कम से कम 2 हफ्ता बढ़ गई, 10 आ गई, 15 आ गई, तो ये राइजिंग टाइटर जो है दैट विल स्ट्रेंथन योर बिलीफ कि आपके शरीर में इम्यून रिस्पांस आ गया है और ये आईजीजी टाइप की इम्यूनिटी है। और भले ही इसकी एंटीबॉडी लेवल 3 या 4 महीने पे कम हो जाए, लेकिन रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जो मेमोरी सेल्स है वो ये बात को याद रखते हैं, और फिर से अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये फिर से इम्यून रिस्पॉन्स आएगा और वो कोरोना वायरस से लड़ेगा। और वो टाइम पर आप टेस्ट करेंगे तो शायद वो टाइम पर फिर से आप एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो फिर से एंटीबॉडीज बढ़ेंगी। तो ये आज तक का जो रिसर्च है एंटीबॉडी के बारे में, ये मेरा फर्स्ट था आपको बताना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर बताइए, सुझाव दीजिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि किस टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर वर्मा साइनिंग ऑफ।